गौरी पुत्र के संकेत से नारद शुक्राचार्य को भ्रमित करने में सफल होते हैं। उत्तेजित सिंधु को श्री हरि विष्णु युद्ध द्वारा शांत करते हैं। उधर स्वर्ग सिंहासन पाने के लिए इंद्र श्री महागणेश की आराधना कर रहे हैं। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महाबलेश्वराय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महाबलेश्वराय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। अपने गौरव को नष्ट कर दिया है श्री हरि। अब भी समय है, अमर वरदानी सिंधु के मार्ग से लौट जाओ। नारायण नारायण दैत्य गुरु, श्री हरि ने सिंधु का मार्ग रोककर उसे सत्य का मार्ग दिखलाया है। यदि ये अपनी आयु लंबी चाहता है तो इससे कहें कि श्री हरि की शरण में जाए और उनसे सत्य की शिक्षा ले। दैत्य शत्रु नारद, देख, आज अमर वरदानी सिंधु ने अपनी दैत्य शक्ति से तेरा षड्यंत्र असफल कर दिया है। अब संपूर्ण संसार में दैत्य जाति का साम्राज्य होगा। नारायण नारायण, आपको स्वप्न देखने का रोग कब से लग गया दैत्य गुरु? मुझसे प्रयास करने की भूल ना करो नारद। इस युद्ध को और इसके परिणाम को देखो। आज सिंधु की विजय संसार में दैत्य जाति का ध्वज फहरा देगी। आप त्रिदेवों में से एक और सृष्टि के पालक है ना श्री हरि। अमर वरदानी और अतुल्य बलशाली सिंधु दैत्य ने आपको अपने पराक्रम से आपको युद्ध में थकाकर आपकी सृष्टि की नींव को हिलाकर रख दिया है। मैं अपनी अमर वरदानी शक्ति से आपकी सृष्टि पर अधिकार कर लूंगा और आप तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश देखते रह जाएंगे। अपनी शक्ति पर अभिमान न कर मूर्ख सिंधु। यहाँ तेरे जैसे कई दैत्य आए और श्री महागणेश त्रिदेवों और त्रिदेवियों के हाथों समाप्त होकर यमराज का भोजन बन गए। आज संसार में उनका कोई नाम भी नहीं जानता। शक्तिशाली दैत्य को मृत्यु का भय नहीं होता श्री हरि। मैं तो वैसे ही अमृतपान कर चुका हूँ। आप मुझे मृत्यु का भय दिखाकर अपना समय नष्ट कर रहे हैं। पर तेरा तो जीवन ही नष्ट होने के समीप आ रहा है तुझ सिंधु। अभी भी आप ये कहने का साहस रखते हैं श्री हरि, जबकि मेरी अमर वरदानी शक्ति के सामने आपकी सभी दिव्य शक्तियाँ पराजित होकर छिन्न भिन्न हो चुकी हैं। न तो मेरी शक्तियाँ पराजित हुई हैं सिंधु, और न ही मैं थका हूँ। मैं तो तुम्हें वहां ले जा रहा हूँ जहाँ मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अभी भी समय है सिंधु, अपने दुष्कर्मों की क्षमा याचना करके पाताल लोक लौट जाओ। स्वर्ग का सिंहासन देवराज इंद्र को लौटा दो। तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा। जीवन में पहली बार किसी पराजित व्यक्ति को परामर्श देते देख रहा हूँ। मैंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से सुना था कि तुम छलिया हो, परंतु मेरे सामने तुम्हारा कोई भी छल सफल नहीं होगा। जहाँ तक सफलता की बात है सिंधु, तो तुम्हारा मार्ग रोककर मैं अपने अभियान में सफल हो चुका हूँ। पहली बार आपके मुख से सत्य सुन रहा हूँ श्री हरि। यदि आपने मेरा मार्ग न रोका होता तो मेरे घातक प्रहारों से बालक मयूरेश्वर का अंत हो जाता, जो सूर्य देव के वरदान के अनुसार मेरी मृत्यु का कारण भी बन सकता है।
जो संसार को तुम्हारे अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए अवतरित हुआ हो, वो तो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा सिंधु। मैं तो तुम्हारे मार्ग में आकर तुम्हारी आयु बढ़ा रहा हूँ। मयूरेश्वर श्री गणेश के समीप जाकर तुम्हें मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा सिंधु। मुझे दुख है कि इसका परिणाम देखने के लिए आप यहाँ नहीं होंगे। मैं स्वयं अपने हाथों से मयूरेश्वर का अंत करके अपनी मृत्यु को मिथ्या सिद्ध कर दूंगा, परंतु उससे पहले आपको मेरे घातक प्रहारों से पराजित होना पड़ेगा। अभी तेरा अंत दूर है सिंधु, क्योंकि तेरे पापों का घड़ा अभी धरा नहीं है। मेरे पिताश्री भगवान शिव की इच्छा के अनुसार मैं तुझे समाप्त नहीं करूंगा। मेरा यह प्रहार तुझे सावधान रहने का संकेत मात्र है। भविष्य में इस बात का ध्यान रखना सिंधु, और कैलाश की ओर देखने का दुस्साहस कभी न करना। इस प्रहार का दंड मैं तुम्हें समय आने पर अवश्य दूंगा मयूरेश्वर, परंतु उससे पहले जगत पालक श्री हरि को अपने घातक प्रहारों से दंडित अवश्य करूंगा। कितनी लज्जा और कलंक की बात है। इस युद्ध को देखकर आप पराक्रमी देवताओं को तनिक भी लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा है। हम कुछ समझे नहीं देव ऋषि। क्या आप लोग इस बात को नहीं जानते कि भगवान श्री हरि विष्णु इस अमर वरदानी सिंधु से युद्ध क्यों कर रहे हैं? नहीं देवर्षि, हम श्रीहरि व सिंधु के युद्ध का कारण नहीं जानते। हम तो इतना ही जानते हैं देवऋषि कि दुष्ट सिंधु को कैलाश पर आक्रमण से रोकने के लिए ही श्री हरि विष्णु ने गंग 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 पूजनीय देवता होकर भी आप सभी की बुद्धि भ्रमित हो गई है। क्या आप इस बात को नहीं जानते कि श्री हरि आप सभी के शुभचिंतक हैं? आपके हित और स्वर्ग पर विजय पाने के लिए ही उन्होंने दुष्ट सिंधु को युद्ध के लिए ललकारा है। ये आप क्या कह रहे हैं देवऋषि? संसार में मेरा कथन श्री हरि की कृपा से ही सत्य का प्रमाण माना जाता है। श्री हरि विष्णु आपके हित में युद्ध कर रहे हैं और आप यहाँ शांत खड़े रहकर उनका प्रदर्शन देख रहे हैं। क्या आप सबका ये कर्तव्य नहीं कि आप वहाँ जाकर श्री हरि की सहायता करें? यदि देवराज इंद्र आपकी जगह पे होते तो क्या वो शांत खड़े रहकर मूक दर्शक बनकर ये प्रदर्शन देखते रहते? आप सभी वरिष्ठ देवता हैं, दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। परंतु देवर्षि, युद्ध में सिंधु से पराजित होने के कारण हमारी दिव्य शक्तियां नष्ट हो गई हैं। ये आपकी भूल है देवताओं। आपकी दिव्य शक्तियां नष्ट नहीं हुई हैं। नारायण नारायण, संपूर्ण बल के साथ अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके तो देखिए। सूर्य देव से अमरता का वरदान पाकर सिंधु दैत्य बलशाली और महापराक्रमी सिद्ध हो चुका है देवऋषि। जब सृष्टि के पालक श्री हरि सिंधु के सामने निर्बल सिद्ध हो रहे हैं तो आपकी यही निराशावादी मनोवृत्ति दैत्यों को स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए बार बार प्रेरित कर रही है। दैत्य आपको कायर कहने में तनिक भी संकोच नहीं करते। देवगण उठो, जागो, अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करो, श्री हरि का साथ दो ताकि संसार में आपकी वीरता का डंका बजे। देवऋषि का कथन उचित है। हम अपनी दिव्य शक्ति से सिंधु दैत्य को परास्त कर देंगे। हमारे घातक प्रहार और श्री हरि विष्णु की शक्ति मिलकर इस दुष्ट को पाताल भाग जाने के लिए विवश कर देंगे। अब एक भी क्षण का विलंब उचित नहीं होगा। प्रहार! अमर वरदानी सिंधु, दुष्ट देवताओं को उनकी दुष्टता का दंड दो और दैत्य सेना को प्रकट करो। दैत्य सेना प्रकट हो।
अमर वरदानी सिंधु, तुम्हारे अमरास्त्र के प्रयोग से इन कायर देवताओं की शक्तियां नष्ट हो गई हैं। अब ना तो ये अदृश्य हो सकते हैं, ना ही अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। वीरों, इन दुष्ट और कायर देवताओं को अपना बंदी बना लो। इनका इतना अधिक अपमान करो कि ये भूल जाएं कि वे ये संसार में पूजनीय देवता हैं। दैत्यवीरों, मेरी आज्ञा से पृथ्वीलोक पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में कर लो। श्री हरि विष्णु के लिए तो मेरी वरदानी शक्तियां ही पर्याप्त हैं। श्री हरि विष्णु परमदेव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार गौरीपुत्र श्री गणेश, कृपया दर्शन दें, मुझे दर्शन दे, दर्शन दे महागणेश। प्रणाम माता लक्ष्मी, कहें क्या आज्ञा है? मंगल मूर्ति, देवताओं के हित के लिए भगवान श्री हरि विष्णु सिंधु दैत्य के साथ संघर्ष कर रहे हैं। मैंने अभी अभी दिव्य दृष्टि से उन्हें युद्ध में थकते देखा है। उनकी सहायता करें श्री गणेश, उनकी सहायता करें। सर्वशक्तिमान और त्रिदेवों में प्रमुख वैकुंठनाथ श्री हरि विष्णु जी की शक्ति पर संदेह न करें माता। यह तो उनकी युद्ध लीला है, इसमें उनको तनिक भी कष्ट नहीं पहुँचेगा। परंतु मंगल मूर्ति, आप देखती रहे माता, सिंधु दैत्य स्वयं ही उनके प्रति आदर और सम्मान प्रकट करेगा। आप चिंतित न हो। प्रणाम माता। आपको तो युद्ध में विजय ही प्रिय है श्री हरि, फिर आज आप पराजित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैं केवल आज नहीं, कल को भी देख सकता हूं सिंधु, और इसीलिए तुम्हारा वर्तमान और भविष्य भी मेरी आंखों के सामने है। आप मेरा कितना भी भविष्य देख रहे श्री हरि, परंतु आज मेरे हाथों से आप पराजित होने से नहीं बच सकते हैं। जय और पराजय तो जीवन के दो पहलू हैं सिंधु। जब दो योद्धा युद्ध करते हैं तो एक विजयी और दूसरा पराजित होता ही है। आश्चर्य है, अपनी पराजय को देखकर भी आप प्रसन्न हो रहे हैं। सत्य तो ये है कि हम तुम पर, तुम्हारी वीरता पर और चमत्कारी शक्ति पर प्रसन्न हो रहे हैं। तुम तो नहीं जानते सिंधु, परंतु तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य जानते हैं। हम जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे वरदान अवश्य देते हैं। एक वरदानी को वरदान? हाँ महापराक्रमी सिंधु, हमसे वरदान मांग लो। आज हम तुम्हारे पराक्रम पर प्रसन्न होकर तुम्हें मुंह मांगा वर देंगे। युद्ध भूमि में अपने शत्रु की प्रशंसा करने वाला आज पहला योद्धा देखा है मैंने। कहें श्री हरि, मैं आपसे जो वरदान मांगूंगा वो आप मुझे देंगे? अवश्य सिंधु, अवश्य। इस संसार में मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। तुम अपना वरदान मांगो। मैं आपसे जो वरदान मांगूंगा उसकी आप इस समय कल्पना भी नहीं कर सकते श्री हरि। मैं भी तो यही चाहता हूँ सिंधु कि तुम मुझसे कोई ऐसा वर मांगो जैसा आज तक किसी ने ना मांगा हो, और तुम्हारा वरदान तुम्हारे महापराक्रम के समान ही सदा सदा के लिए अमर हो। श्री हरि, मेरे भय से देवताओं का राजा इंद्र कहीं जाकर छिप गया है, और देवता मेरे अमराज से पराजित होकर मेरे बंदी हो चुके हैं। अब मैं आपको सावधान सिंधु, वरदान के नाम पर देवताओं के शुभ चिंतक और दैत्यों के शत्रु श्री हरि विष्णु तुम्हें छलना चाहते हैं। उनकी बातों में ना आना। कहलाने को तो आप दैत्य गुरु हैं, परंतु आपके भीतर तो इतनी भी समझ नहीं
कि जब दो महायोद्धा बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैंने आपसे परामर्श नहीं मांगा है शुक्राचार्य। मूर्खता न कर सिंधु, तू विष्णु के छल को नहीं जानता। इन्होंने हमसे वरदान मांगने के लिए कहा और हमने इन्हें वरदान मांगने की स्वीकृति दे दी। अब ना ये पीछे हट सकते हैं और ना हम शुक्राचार्य। अब तो वरदान मांगना ही होगा, परंतु मैं आपको एक अवसर अवश्य देता हूं श्रीहरि। यदि आप चाहें तो अब भी अपना वरदान लौटा सकते हैं। मेरी कमान से निकला तीर और मेरे मुख से निकला वाक्य कभी लौटता नहीं सिंधु। तुम निसंकोच होकर अपना वरदान मांगो। तो सुनिए श्रीहरि विष्णु, मैं आपको अपना अतिथि बनाना चाहता हूं। अतिथि? अतिथि? नारायण नारायण, ये कैसा वरदान मांगा है सिंधु ने? मुझे तो इसके पीछे कोई षड्यंत्र दिखाई पड़ता है। अमर वरदानी दैत्यराज सिंधु की क्या समाचार लाए हो दैत्य सेनापति? आपकी आज्ञा के अनुसार हमने पृथ्वी पर अधिकार कर लिया है। दैत्य सेना पृथ्वी पर आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सुना श्रीहरि, अब सिंधु विश्व सम्राट हो गया है। आपने मेरे आतिथ्य को स्वीकार नहीं किया श्रीहरि। आपने मुझे अपना वरदान नहीं दिया। क्या आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं श्रीहरि? नहीं सिंधु, तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करके मुझे प्रसन्नता होगी। तो चलिए मेरे साथ पृथ्वीलोक चलिए श्रीहरि। मेरी उत्साहित दैत्य सेना आपका अभूतपूर्व स्वागत करेगी। ठीक है, तो चलिए विश्व सम्राट सिंधु। अतिथिराज श्री हरि विष्णु और विश्व सम्राट महाबली दैत्यराज सिंधु की जय। अतिथिराज श्री हरि विष्णु और विश्व सम्राट दैत्यराज सिंधु की जय। अतिथिराज श्री हरि विष्णु और विश्व सम्राट दैत्यराज सिंधु की जय। आसन ग्रहण करें श्रीहरि। प्रिय वरुणाक्षी, देवताओं के शुभचिंतक होते हुए भी श्रीहरि विष्णु हमारी शत्रु नहीं है। परंतु इन्हें आपके साथ यहाँ देखकर मैं चकित हूँ। इन्होंने हमसे वरदान मांगने के लिए कहा और हमने इनसे अतिथि बनने का वरदान पाया। अब इनकी सुख सुविधा का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। आप निश्चिंत रहें स्वामी, मैं इनका ऐसा स्वागत सत्कार करूंगी कि ये देवी लक्ष्मी और बैकुंठ लोक को भी भूल जाएंगे। देवताओं के शुभ चिंतक श्री हरि को अपने मध्य देखकर दैत्य सैनिक उत्साहित और प्रसन्न है। कहें श्री हरि, आप मेरे आतिथ्य से प्रसन्न तो है ना? तुम्हारे आतिथ्य से मैं प्रसन्न ही नहीं, भाव विभोर हूँ सिंधु। परंतु कहते कहते आप रुक क्यों गए श्रीहरि? मैं तुम्हारे न्याय से प्रसन्न नहीं हूँ। मैं कुछ समझा नहीं श्रीहरि, आप अपनी बात को स्पष्ट करें। मेरी स्पष्ट बात सुनकर तुम्हें आघात पहुंचेगा सिंधु। आप मेरे अतिथि हैं और अतिथि सत्कार की मर्यादा को मैं भली भांति जानता हूँ। आपके कथन से मुझे प्रसन्नता होगी। अतिथि मर्यादा का पालन करते समय क्या तुम मेरी बात मानोगे? अवश्य अतिथिराज श्री हरि, आपकी बात मेरे लिए आज्ञा के समान है। आप कहें तो। तुमने अपनी जन्म देने वाली माता के साथ न्याय नहीं किया। उसने तुम्हारा त्याग अवश्य किया था सिंधु, परंतु उस समय तुम सिंधु नहीं, अग्नि के ज्वालाओं के पिंड मात्र थे। ऐसे में माता उग्रा तो क्या कोई भी नारी तुम्हारा त्याग कर देती। ये आप क्या कह रहे हैं श्री हरि? मेरे कथन पर संदेह न करो सिंधु। तुम्हारी माता उग्रा ने सूर्य देव की बड़ी कठोर तपस्या की, परंतु जब उस तपस्या का कोई परिणाम न निकला तो अपने उग्र स्वभाव के कारण
वो सूर्य देव को ही अपमानित करने लगी। सूर्यदेव, मैंने आपसे पुत्र मांगा था, परंतु ये अग्नि का गोला देकर आपने मेरे साथ भयानक छल किया है। इसे मैं अपने साथ नहीं रख सकती। इसे अपने साथ रखने का अर्थ है अपना अपमान, और मेरा जन्म अपमान और निरादर सहने के लिए नहीं हुआ है। सूर्यदेव, मैं आपको कलंकित करने के लिए आपकी तपस्या के प्रतिफल रूपी इस विष का अभी त्याग कर दूंगी। जिस स्थिति में तुम्हारी माता ने अग्नि के उस गोले को प्राप्त किया, उसका तो त्याग कर देना ही उचित था। परंतु जब तुम्हारी माता को समुद्र के जल से स्पर्श होकर तुम्हारे आकार प्राप्त करने की सूचना मिली, तो वो तुम्हें हृदय से लगाने के लिए तड़प उठी। फिर क्या हुआ श्रीहरि? फिर तुम्हारे स्वामी दैत्यराज सिंधु ने अपनी माता को कलंकित और लांछित करते हुए सदा सदा के लिए त्याग दिया। महाबली सिंधु, संसार में जन्म लेने वाली जीवात्मा अपने हर ऋण से मुक्त हो सकती है, परंतु जन्म देने वाली माता का ऋण वो कभी भी उतार नहीं सकती। मुझसे भयानक भूल हो गई श्रीहरि। आपने उचित समय पर मुझे मार्गदर्शन देकर धन्य कर दिया। मैं अपनी इस भूल का सुधार करना चाहता हूँ। इसके लिए तुम्हें अपने माता के समीप जाना होगा। वह भी उसी स्थान पर अचेत पड़ी हैं, जहां तुम अंतिम बार उनका त्याग करके आए थे। प्रिय वरुणाक्षी, मैं अपनी भूल का सुधार करने के लिए अपनी माता के समीप जा रहा हूं। तुम अपने वचन का स्मरण रखना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से श्रीहरि वैकुंठ तो क्या, देवी लक्ष्मी को भी भूल जाए। आप निश्चिंत होकर जाएं स्वामी। आज्ञा दें श्रीहरि। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। अरे माता लक्ष्मी, किंतु ये शेष सैया को छोड़कर इस समय आकाश मार्ग पर क्यों जा रही हैं? नारायण नारायण। नारद, इस रहस्य का तो पता लगाना ही होगा। प्रणाम माता लक्ष्मी। जब मुझे आपकी दिव्य ज्योति के साक्षात दर्शन हो ही गए हैं, तो कृपा कर अपने दर्शन देकर मुझे धन्य करे माता। तुम उचित समय पर मेरे पास आए नारद। स्वामी ने ये क्या किया? वे जानबूझकर दुष्ट सिंधु के अतिथि बन गए। नारायण नारायण। माता, प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। ये लीला नहीं है नारद। दुष्ट सिंधु ने अतिथि बनने का वरदान मांगकर श्री हरि को भी अन्य देवताओं के समान बंदी बना लिया है। मेरी समझ में ये नहीं आया माता कि श्री हरि को सिंधु को इस प्रकार वरदान देने की क्या आवश्यकता थी। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आज सिंधु द्वारा श्री हरि ही छल लिए गए। नारायण नारायण। गौरीपुत्र श्री गणेश ने प्रकट होकर मुझसे कहा था कि सिंधु से युद्ध में पराजित होना प्रभु की एक लीला है। माता, क्या गौरीपुत्र ने आपको श्री हरि के इस प्रकार बंदी बने रहने का संकेत भी दिया था? नहीं देवर्षि, गौरीपुत्र ने प्रभु की इस विचित्र लीला का तनिक भी संकेत नहीं दिया। नारायण नारायण। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगी माता? मैं स्वामी को अधिक समय तक दुष्ट सिंधु के यहाँ अतिथि नहीं रहने दूंगी। नारायण नारायण। अभी तक तो इस लीला में श्री हरि ही सक्रिय थे। अब माता लक्ष्मी भी। ओम महागणेशाय नमः। ओम साम सदा शिवाय नमः। ओम मात्र देवये नमः। देवादिदेव, प्रणाम शिव शंकर। प्रणाम देवी पार्वती। तुम कैसे हो प्रिय मयूरेश्वर? प्रणाम माता लक्ष्मी।
क्यों है देवी लक्ष्मी? माता, क्या आपने श्री हरि विष्णु और सिंधु दैत्य का भयानक युद्ध नहीं देखा? सिंधु दैत्य श्री हरि विष्णु जी से वरदान पाकर उन्हें अपना अतिथि बनाकर ले गया है। इसीलिए माता लक्ष्मी का चिंतित होना स्वाभाविक है। प्रिय मयूरेश्वर, तुम श्री महागणेश के अवतार हो। संसार में तुम्हारा जन्म सिंधु के अंत के लिए ही हुआ है। वो अपनी वरदानी शक्ति से तीनों लोकों का स्वामी बन गया है। उसने देवताओं को बंदी बनाकर वरदान के नाम पर श्री हरि को भी छल लिया है। आपका सोचना अनुचित नहीं है। मैं स्वयं श्री हरि के उस दुष्ट को वरदान देने पर चकित हूँ। परंतु मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इस समय तुम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो मयूरेश्वर। तुम जाकर उस दुष्ट का अंत क्यों नहीं कर देते? मयूरेश्वर, देवी लक्ष्मी के प्रश्न का उत्तर तुम्हें ही देना है। हमें जो कुछ भी कहना था वो हम तुमसे पहले ही कह चुके हैं। माता लक्ष्मी, मैं तो आपके पुत्र के समान हूँ। मैं जो कुछ भी कहूँगा वो छोटे मुँह बड़ी बात कहूँगा। नहीं मयूरेश्वर, इस समय संसार को तुम्हारा ही सहारा है। तुम जो कुछ भी कहोगे वो उचित होगा। माता लक्ष्मी, क्या गौरी पुत्र श्री गणेश ने आपसे भेंट करके कुछ भी नहीं कहा? मंगल मूर्ति ने केवल इतना ही कहा कि इस युद्ध से श्री हरि को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, कि उनकी ही लीला है। परंतु माता लक्ष्मी, आप तो यह भली भांति जानती हैं कि पापी के पाप का घड़ा बूंद बूंद कर कर भरता है। जब तक उसके पाप का घड़ा भरकर झलकने नहीं लगता, तब तक उसका संहार संभव नहीं है, क्योंकि उस समय तक तो वरदानी शक्तियाँ उसकी रक्षा करती हैं। प्रिय मयूरेश्वर, वैकुंठ लोक की शेष शैया भगवान विष्णु के बिना सूनी है। क्या इससे संसार के पालन कार्य में बाधा नहीं पड़ेगी? देवी लक्ष्मी, आपसे ये रहस्य छुपा नहीं है। संसार के पालन का हर कार्य परम देव श्री महागणेश के अदृश्य संकेत और श्री हरि विष्णु की इच्छा से संपन्न होता है। आप निश्चिंत होकर वैकुंठ लोक पधारें। उचित समय पर श्री हरि विष्णु आपके समीप आएंगे। मैं आपको वचन देता हूँ माता लक्ष्मी कि अब मैं दुष्ट सिंधु के संहार में अधिक विलंब नहीं करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र, तुम यशस्वी बनो। दैत्य सम्राट सिंधु और माता उग्रा की जय। 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 प्रणाम माताश्री। सौभाग्यवती भव। माताश्री, आपने यहाँ पधारकर हमारा जीवन सफल कर दिया। पुत्र वधू वरणाक्षी, मैंने तो जीवन भर अपना ये काला मुख किसी को न दिखाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, परंतु सिद्धू के आग्रह को मैं टाल न सकी। संभवतः विधाता की यही इच्छा होगी। माता, आप दूर की यात्रा करके आई हैं, तनिक विश्राम कर ले, फिर बातें होंगी। नहीं पुत्र, विश्राम से पहले मैं तुम्हारे उस अतिथि के दर्शन करना चाहती हूँ जिसने तुम्हें मेरे पास आने की प्रेरणा दी। क्षमा चाहती हूँ माताश्री, परंतु हमारे महान अतिथि श्री हरि विष्णु इस समय अपने ध्यान में लीन है। हाँ? नारायण नारायण। प्रणाम श्री हरि। हम दैत्यराज सिंधु के अतिथि गृह में आपका स्वागत नहीं करेंगे देवर्षि। लोक परंपरा के अनुसार इस समय यहाँ आपका प्रकट होना भी
उचित नहीं है। हे श्री हरि, एक भक्त का अपने भगवान तक पहुंचना कभी भी अनुचित नहीं होता। ऐसा आप ही ने कहा है। जिस प्रकार आप सिंधु के अतिथि बने हैं, उसी प्रकार मैं आपका अतिथि बन जाता हूँ। अतिथि के अतिथि देवर्षि, आतिथ्य करने वाले पर भार डालना उचित नहीं होता। परंतु आप आ गए हैं तो अपनी बात भी कह दें। श्री हरि, इस समय तो मैं आपके समीप माता लक्ष्मी का निवेदन लेकर आया हूँ। हम जानते हैं देवर्षि, देवी लक्ष्मी के निवेदन में आपकी इच्छा भी सम्मिलित है। नारायण नारायण। हे श्री हरि, यदि अब आप चाहें तो यहाँ से अदृश्य होकर वैकुंठ लोक में पधार सकते हैं। आपने सिंधु का आतिथ्य स्वीकार किया, उसके महल में पधारे। अब आपका वरदान पूर्ण हुआ। अब आप अनिश्चित काल तक यहाँ रहकर सिंधु के संहार में विलंब करवा रहे श्री हरि। सैनिकों, महाराज, इस दुष्ट नारद को बंदी बना लो। नारायण नारायण। श्री हरि, आप देख रहे हैं, आप ही के सामने आपके भक्त की ये कैसी दुर्दशा कर रहे हैं दुष्ट राक्षस। नारायण नारायण। हो रहा, चलो। दुष्ट सिंधु, तू अधिक समय तक श्री हरि विष्णु को अपना अतिथि बना के ना रखना, अन्यथा तेरा सर्वनाश और अतिशीघ्र होगा। देवराज इंद्र का सोचना उचित ही था। हमारी इस दुर्दशा पर किसी भी शुभ शक्ति को दया तक नहीं आती। न जाने कब तक हमें इस दुष्ट सिंधु के बंदीगृह में रहना पड़ेगा। दुर्भाग्य तो यह है पवन देव कि सिंधु के अमरास्त्र के कारण हमारी दिव्य शक्तियों ने हमारा साथ छोड़ दिया है। अब तो हम साधारण मानवों से भी निम्न स्तर पर जा पहुंचे हैं। जब जगत पालक भगवान विष्णु स्वयं ही अतिथि बनने के नाम पर उस दुष्ट सिंधु के बंधक बन सकते हैं, तो हम कौन होते हैं? अमर वरदानी सिंधु अब कभी भी पराजित अथवा मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा और हमें इसी प्रकार बंदी बनकर रहना पड़ेगा। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। आपका कल्याण हो। आप स्वर्ग के सम्मानित देवता थे और रहेंगे। सिंधु के अमरास्त्र से आपकी वरदानी शक्तियां कुछ समय के लिए निष्क्रिय अवश्य हो गई हैं, लेकिन सदैव समाप्त नहीं हुई हैं। विधाता के विधान को सिंधु किसी भी वरदानी शक्ति से बदल नहीं सकता। आप इस बात का स्मरण रखें। किंतु देवर्षि, आप यहाँ? मुझे जैसे ही आप सभी की चिंता का ज्ञान हुआ, मैं उसका अंत करने यहाँ चला आया। परंतु देवर्षि, उस दुष्ट ने तो श्री हरि विष्णु को भी। जगत पालक श्री हरि विष्णु और आप देवतागण भी अधिक समय तक सिंधु के बंदी नहीं रह पाएंगे, किंतु सिंधु का अंत करने के लिए आप सभी को भी प्रयास करना होगा। देव ऋषि, दिव्य शक्तियां नष्ट हो जाने के कारण हम कोई भी प्रयास करने के योग्य नहीं है। इस दुष्ट के बंदीगृह में रहकर हम कर भी क्या सकते हैं देवर्षि? हम कुछ भी नहीं कर सकते देवर्षि, क्योंकि कुछ करने के लिए ना तो कोई हमारे पास शक्ति है और न युक्ति। आप कुछ भी करने की अपेक्षा हमसे ना करें। नारायण नारायण। इतना अधिक निराश ना हो देवगण। जब करने को कुछ भी शेष न रह जाए, तब एक ही कार्य किया जा सकता है। मेरे कथन पर आप संदेह ना करें देवगण। सिंधु के बंदी रहकर भी आप श्री महागणेश की आराधना कर सकते हैं। हाँ देव ऋषि, ये दुष्ट हमें आराधना करने से तो नहीं रोक सकता। नारायण नारायण। इसीलिए देवगण, आप अभी से संकष्ट चतुर्थी का व्रत करते हुए श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ करें। जैसे ही आपकी पुकार मयूरेश्वर श्री गणेश एवं गौरीपुत्र श्री गणेश तक पहुंचेगी, आपके कष्टों का अंत हो जाएगा। नारायण नारायण।